क्या सच में भगवान कृष्ण के पुत्र ही उनके अंत का कारण बने? सांब भगवान कृष्ण और जाम्बूती के पुत्र थे। कृष्ण की अन्य सभी पत्नियां कई बच्चों को जन्म दे चुकी थीं, जबकि दूसरी ओर जाम्बूती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। कृष्ण की दूसरी पत्नी जाम्बूती के कोई संतान नहीं थी। वह कृष्ण के पास गई और उनसे एक पुत्र का अनुरोध किया। कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम गए और उनकी सलाह पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद शिव प्रसन्न हुए और अपने अर्धनारीश्वर रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने एक पुत्र मांगा और उनकी इच्छा पूरी हो गई। कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जाम्बूती को एक पुत्र का जन्म हुआ। चूंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसलिए जाम्बूती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि सर्वोच्च शक्ति होने के कारण कृष्ण पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है, और वे अच्छी तरह जानते थे कि यदु शक्तिशाली हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वह जानते थे कि युग के समाप्त होने का समय आ गया है, और इसलिए उन्होंने वंश को नष्ट करने के लिए अपने बेटे सांब को इस दुनिया में लाया। चलिए जानते हैं कि वो क्या कारण था जो यदुवंशियों के अंत का कारण बना। ऋषियों द्वारा सांब को दिया गया श्राप। एक बार 3 महान ऋषियों ने द्वारका में कृष्ण के महल में जाने का फैसला किया। उस समय विश्राम कर रहे भगवान कृष्ण ने अपने सेवकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। सांब को ऋषियों के आने की खबर मिली और उसने महल में मौजूद कुछ अन्य युवा रिश्तेदारों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ एक शरारत करने का फैसला किया। उन्होंने सांब को गर्भवती महिला का वेश धारण करने और ऋषियों के पास जाने को कहा। युवकों ने ऋषियों से कहा, यह महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। कृपया क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को? चूंकि ऋषियों को एक रहस्यमयी दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने सांब से कहा कि वे उसकी पहचान अच्छी तरह जानते हैं, और उसे श्राप दिया कि वह एक लोहे के पिंड को जन्म देगा, जो कृष्ण के पूरे वंश का विनाश कर देगा। समय बीतने के साथ सांब ने एक बहुत बड़े लोहे के पिंड को जन्म दिया। यह महसूस करते हुए कि श्राप काम कर रहा था और उन्हें डर था कि उनका अंत निकट था, सांब और उनके युवा रिश्तेदार कृष्ण के पास गए और उनसे उन्हें बचाने की विनती की। कृष्ण ने कुछ देर सोचा, सांब को उसके असभ्य और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए डांटा और उसे राजा उग्रसेन के पास जाने की सलाह दी, जो उनके लिए एक समाधान होगा। राजा ने उस लोहे के पिंड का चूर्ण करने और फिर इस पाउडर को प्रभास सागर में डालने के लिए कहा। सांब और उसके युवा मित्रों ने पिंड को पीसना शुरू कर दिया। ये बहुत थकाऊ काम पाया, इसे पूरी तरह से पीसे बिना समुद्र में फेंक दिया। समय के साथ यह पाउडर एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे उगाया। इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और एक मछली ने निगल लिया। इस मछली को जरा नामक एक शिकारी ने पकड़ा था। जरा, जिसे कहा जाता है कि वो पूर्व जन्मी बाली था जिसे भगवान राम ने मारा था। जरा ने अपने तीर की नोक पर लोहा लगाया और शिकार पर निकल पड़ा। उस समय कृष्ण जंगल में एक पेड़ के सहारे आराम कर रहे थे। जरा ने कृष्ण के बाएं पैर की नोक को हिरण का कान समझकर उस पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पे आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे की नोक जहां पर तीर लगा था वो उनका सबसे कमजोर हिस्सा था। इस बारे में नए वीडियो में बताऊंगा। जरा को पश्चाताप हुआ। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब होना ही था। इसके बाद कृष्ण अपने नश्वर शरीर से विदा होकर वैकुंठ वापस चले गए। भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात हाय द्वापर युग के अंत की शुरुआत हो गई। निष्कर्ष, सांब ने बहुत सारी परेशानियां पैदा की, हालांकि वह एक बहुत ही सम्मानित योद्धा था। लेकिन ये सब होना तय था। सांब तो कृष्ण के यादव वंश को खत्म करने के उद्देश्य में उनका एक साधन मात्र था। शिव ने स्वयं सांब के रूप में कृष्ण से जन्म लिया था। शिव की भूमिका ब्रह्मांड को नष्ट करके उसे फिर से बनाना है।